बेंथम के उपयोगितावादी विचारों का विश्लेषण करते हुए हमने ये देखा कि उपयोगितावाद के दो मूल आधार उन्होंने माने, सुख और दुख। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, संस्था अथवा स्थिति के उपयोग या उपभोग से सुख में अभिवृद्धि होती है तो वह वस्तु उपयोगी है। अगर उससे दुख में अभिवृद्धि होती है तो वह वस्तु उपयोगी नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए बेंथम ने सुख और दुख के कुछ स्रोतों को स्पष्ट किया। स्रोत से आशय किन माध्यम से, किस तरीके से सुख या दुख की स्थितियाँ बनती हैं। उसमें पहला उन्होंने माना भौतिक या प्राकृतिक परिस्थितियाँ, भौतिक या प्राकृतिक स्रोत जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं है। जैसे बाढ़ हुई, बारिश हुई, भूकंप हुआ या सुनामी है, अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है। अगर बारिश अच्छी है, फसल अच्छी हो रही है और उससे हम अपना लक्ष्य या साध्य प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, उससे हमारे सुख में अभिवृद्धि हो रही है। लेकिन यही बारिश अगर बहुत अधिक होने के कारण बाढ़ में बदल जाती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वही दुख का कारण बन जाती है। तो भौतिक या प्राकृतिक स्रोत भी दुख और सुख में अभिवृद्धि का कारण बनते हैं। दूसरा, राजनीतिक शासन, सत्ता, सरकार यदि जनजीवन के या आम व्यक्ति के सुख में अभिवृद्धि, आम व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बेंथम के चिंतन का जो कोर बिंदु है वो व्यक्तिवादी है। अगर राजनीतिक सत्ता, शासन, सरकार व्यक्ति के सुख में अभिवृद्धि करती है, उसके लिए ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वातावरण, अवसरों का निर्माण करती है जिससे उसके सुख में अभिवृद्धि हो, तो वो उसके राजनीतिक स्रोत को स्पष्ट करता है। ठीक इसी प्रकार नैतिक या लौकिक, नैतिक का मतलब ऐसे मूल्य, ऐसे आदर्श जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए या आदर्श की ओर प्रेरित करते हैं। यदि ऐसे नैतिक मूल्य व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं तो वो उपयोगी हैं, और यदि वो उपयोगी नहीं हैं, ऐसा सुख प्रदान नहीं करते हैं, ऐसे दिशा निर्देश नहीं देते हैं, तो फिर वो दुख का कारक हो सकते हैं। मतलब कोई भी मूल्य, नैतिक मूल्य, मान लीजिए जैसे सत्य है, अगर वो बोला गया सुख का कारक है तो वो उपयोगी है, लेकिन अगर वो बोला गया और दुख का कारण बनता है तो वो अनुपयोगी है। यहाँ बेंथम के अनुसार नैतिक मूल्य हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है सुख को बढ़ाना और दुख को कम करना। चौथा है धार्मिक कारण। लौकिक कारण में भी मत वगैरह, लोक मत, जनता का मत, व्यक्ति का व्यक्तिगत मत, ये भी दुख में वृद्धि का कारक बनते हैं या सुख में अभिवृद्धि का ये महत्वपूर्ण होता है। चौथा है धार्मिक कारक। हमारा विश्वास, आस्था और विश्वास के आधार पर बनी और लिए गए निर्णय अगर हमें आस्थावान बनाते हैं, हमारे में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, हमारे सुख में अभिवृद्धि करते हैं, तो ये उपयोगी माने जाने चाहिए, उपयोगी होते हैं। क्योंकि धार्मिक के अतिरिक्त अन्य और ऐसा कोई कारक नहीं है जो व्यक्ति में आस्था और विश्वास को उत्पन्न कर पाए। ये नैतिक संकल्पना से जुड़ा हुआ एक ऐसा विश्वास है जो व्यक्ति को धर्म के साथ आबद्ध करता है। अगर ये सुख का कारक बनता है तो ये उपयोगी है, और यदि ये सुख का कारक नहीं बनता है तो इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। इस प्रकार से सुख और दुख को वर्गीकृत करते हुए बेंथम ने माना कि सुख तो 14 प्रकार के और दुख 12 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार के सुखों की विवेचना करते हुए बेंथम ने स्पष्ट किया कि ये सारे के सारे जो सुख हैं, इस आधार पर ही व्यक्ति सुखी है अथवा नहीं है उसका आकलन किया जाता है। उदाहरणार्थ, इंद्रिय सुख, धन का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति अथवा सत्ता का सुख, दैवीय सुख, सद्भावना का सुख, स्मरण या स्मरण शक्ति का सुख, कल्पना शक्ति का सुख, आशा का सुख, सहचार का सुख, किसी कष्ट से मुक्ति का सुख, परोपकारिता का सुख, उपकार का सुख। ये सारे ऐसे कारक हैं, इनमें से यदि कुछ कम हो जाते हैं तो व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 कारक में तो आप सुखी हैं और 3 कारक आपके दुख के कारण है तो आप सुखी हो जाओगे। इनमें से अधिकतम कारकों के आधार पे आपको अगर सुख की प्राप्ति होती है तो वो प्रत्येक वस्तु अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। इसी प्रकार दुख को भी व्यक्त करते उन्होंने बताया कि अभाव का दुख, कोई भी वस्तु जिसकी आपको चाह है, अपेक्षा है, वो आपको नहीं मिल रही है, उसके अभाव का दुख है। इंद्रिय का दुख है,
सारी इंद्रियाँ अच्छे से काम कर रही हैं तो आप सुखी रहेंगे, लेकिन आपकी एक भी इंद्रिय अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो आप दुखी रहेंगे। जटिल स्थिति में फंस जाने का दुख, शत्रुता का दुख, अपयश का दुख, धर्मशीलता का दुख, उपकारिता का दुख, अत्यधिक परोपकारिता का दुख, स्मृति खो जाने का दुख, संगति का दुख, कल्पनाशीलता का दुख। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप मान लीजिए, उदाहरण के लिए कल्पनाशीलता है, अगर एक सीमा तक वो कल्पनाशीलता आपको रचनात्मक बनाती है, आप में रचनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, तो रचनात्मकता का सुख देती है कल्पनाशीलता। लेकिन यही कल्पनाशीलता अतिरेक में चली जाती है तो आप वास्तविकता से या यथार्थ से दूर हो जाते हैं, तो वही कल्पनाशीलता आपके दुख का कारण बन जाती है। मतलब एक ही तत्व आपके सुख का कारण भी हो सकता है और वही आपके दुख का कारण भी हो सकता है, क्योंकि कल्पनाशीलता जब रचनात्मक बना रही है, आपको संतोष दे रही है, सुख दे रही है, यश दे रही है, मान दे रही है, आय दे रही है, तो आपके सुख का कारण है। लेकिन वही कल्पनाशीलता अतिरेक में जाकर यदि आपको इन सब से वंचित कर रही है तो यही आपके दुख का कारण है। तो जिसे हम कहते हैं ना देवा भ्रम हो जाना या दिशा भ्रम हो जाना, वो अतिरिक्त कल्पनाशीलता का भी एक लक्षण हो सकता है। यहाँ हमने देखा कि सुख और दुख के 14 और 12 प्रकारों का वर्णन करते हुए इसके 7 ऐसे मापन के आधार बताते हैं बेंथम, जिसके आधार पर ही देखा जाता है कि कोई सुख कितना सुख है और कोई दुख कितना दुख है। जैसे सुख कैसे देखेंगे कि भाई ये सुख, मान लीजिए मैं अभी 1 घंटे पहले तो बहुत खुश थी, लेकिन अब मैं उतनी खुश नहीं हूँ। 1 घंटे पहले तो मुझे सुख का अनुभव हो रहा था और अब मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा। तो कैसे पता चले कि उस सुख का क्या पैरामीटर होना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमारे को हमेशा सुख देगी और इससे हम प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बताया तीव्रता, कितनी तेज़ी से कोई सुख खाता है और कितनी देर तक रहता है, अवधि, कुछ देर के लिए है या लगातार उसकी अवधि बढ़ती जाती है और लंबे समय तक वह हमें सुखी करता है, निश्चिंतता या अनिश्चिंतता। कोई सुख मिला, एक तो वो जो आपको निश्चिंत कर देता है, अरे वाह ये काम हो गया, लेकिन कोई ऐसा सुख जो आप में अनिश्चिंतता पैदा कर देता है, तो वो भी सुख और दुख के मापन का कारक होगा। निकटता व दूरी, एक सुख दूसरे सुख का लेकर आया, एक सुख दूसरे दुख का लेकर आया, इससे भी उसके संबंध की निश्चितता को देख सकते हैं। उत्पादकता, सुख से सुख जनित उपलब्धियां होती हैं या सुख से दुख जनित उपलब्धियां हो रही हैं। सुख को बढ़ा रहा है या सुख भी दुख को बढ़ा रहा है। मतलब सुख अपने आप में कारक है, लेकिन सुख उत्पन्न किसको कर रहा है। जैसे कुछ देर के लिए हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है और हम उसको पाकर बहुत खुश हैं, लेकिन लगातार जब हम उसको देखते हैं और सोचते हैं तो अरे नहीं ये तो आगे जाके तकलीफ़ देगी, तो एक क्षण में जो आपके लिए सुख का कारक थे, दूसरे ही क्षण में जैसे आपने चिंतन किया तो आपको लगता है ये दुख का कारण है। तो उसका मतलब उसने उत्पादन में उसको पैदा करने में क्या उत्पन्न करने की आई, दुख का कारण। तो उत्पादकता भी इसकी देखी जाती है। सुख भी अगर विशुद्ध है, शुद्ध है, प्योर है, तो क्या करेगा, वो आपको शांति देगा, आपको हैप्पीनेस देगा, आपको रिलैक्स रखेगा। तो ये सुख की विशुद्धता का प्रमाण होता है। और शुद्धता किसी भी सुख की वो क्या करती है, आपको विस्तार देती है, आपको दूसरे के साथ संबद्ध करती है, आपको दूसरे के साथ जोड़ती है। यहाँ अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक आनंदम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है छात्रों के लिए। उसका भी मूल उद्देश्य जो मुझे लगता है वो यहीं आकर जुड़ रहा है कहीं ना कहीं, कि किस प्रकार हम विद्यार्थियों में अपने कार्यक्रम के द्वारा, अपनी पद्धति के द्वारा, हमारा लक्ष्य ये है कि हम उनको प्रसन्न रख पाए, उनको सुख की अनुभूति हो पाए। और जब इस सुख की अनुभूति होगी तो व्यक्ति एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा नागरिक बनेगा और उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत अधिक अच्छी निकल कर आएगी। तो मतलब आपको किसी भी चीज़ से मिलने वाला प्लेजर ये तय करता है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण कैसा हो सकता है। तो अगर इसे विस्तार देना है तो हमें इन सारे मापकों को ध्यान रखना होगा। दुख के भी प्रकार बताए उन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको स्पष्ट किया सारे के सारे। एक चीज़ जो उभर कर आती है बेंथम के चिंतन में कि उपयोगितावाद का मूल आधार सुखवाद का सिद्धांत है, जिसमें राज्य साधन मात्र है और साधन मात्र होने के कारण राज्य का लक्ष्य सिर्फ ये देखना है कि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का साधन बन सके,
अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि कर सके। राज्य और समाज में अंतर है। समाज परिवर्तित नहीं होता, लेकिन राज्य जो है वो अपने साधनों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर परिवर्तित हो सकता है। तो राज्य जो कारक है, राज्य जो साधन है, उसके कारण जो सुख की अभिवृद्धि है वो किस में होती है? समाज में होती है। तो प्राइम चीज़ क्या हो गई? समाज हो गया। मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? समाज में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में अभिवृद्धि करना। जो कि सुख पर आधारित है, किसी नैतिक दर्शन, आदर्शवादी परिकल्पना, आदर्शवादी राज्य से संबंधित नहीं है, इसलिए बेंथम के दर्शन को यथार्थवादी दर्शन माना जाता है, जो मूलतः सामाजिक सुधारों का समर्थक है और व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ का समर्पण करके और सुख की प्राप्ति कर पाए। और राज्य कैसे उत्पन्न हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, वस्तुतः ये सिद्धांत है राज्य के शासन का, राज्य शासन कैसे करे। तो इसलिए बेंथम के सिद्धांत को शासन का सिद्धांत भी माना जाता है, जो कि निर्देश देता है कि राज्य किस प्रकार लोगों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बन पाए। यही महत्वपूर्ण आधार है उपयोगितावाद के दर्शन का।